दुनिया तबाह होने के करीब है। जुल्म, फसाद और धोखा आम हो चुका है, लेकिन इन अंधेरों में एक रोशनी उभरने वाली है। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, अल्लाह के खलीफा, जिनका आना दुनिया का निजाम बदल देगा। आज जमीन पर जुल्म का साया गहरा होता जा रहा है। हराम को हलाल और हलाल को हराम समझा जा रहा है। मुसलमान अपने दीन से दूर फितनों के दौर में खो गए हैं। हदीस के मुताबिक आखिरी जमाने में जमीन कांपेगी, आसमान से निशानियां आएंगी और इंसान अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को तबाह करेगा। इसी फसाद के दौर में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, जिनका नाम मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह होगा और जो नबी मोहम्मद के अहले बैत हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा की नस्ल से होंगे। हदीस में आता है, जब दुनिया जुल्म और नाइंसाफी से भर चुकी होगी, तब अल्लाह मेहदी अलैहिस्सलाम को भेजेगा, जो जमीन को इंसाफ से भर देंगे जैसे पहले जुल्म से भरी थी। उनका ज़हूर मक्का में होगा, काबा के करीब। एक फौज उनके खिलाफ मदीना से निकलेगी, लेकिन रास्ते में अल्लाह एक बड़ा मौजिज़ा दिखाएगा। पूरी फौज जमीन में धंस जाएगी। ये अल्लाह का इशारा होगा कि मेहदी अलैहिस्सलाम हक पर है। उस वक्त आसमान से एक आवाज गूंजेगी, ये है अल्लाह का खलीफा मेहदी। ये आवाज मशरिक से मगरिब तक सुनी जाएगी। हदीस के मुताबिक मेहदी अलैहिस्सलाम की शक्ल सूरत नबी से मिलती जुलती होगी। उनका अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होगा। वो ना झूठ बोलेंगे, ना जुल्म बर्दाश्त करेंगे। उनके जमाने में जमीन बरकतों से भर जाएगी। लोग माल रखना चाहेंगे, मगर लेने वाला कोई नहीं होगा। वो मस्जिद अल अक्सा की खिदमत करेंगे और यरूशलेम बैतुल मक़दिस को रोशनी से भर देंगे। लेकिन मेहदी अलैहिस्सलाम का दौर आसान नहीं होगा। उसी दौर में सबसे बड़ा फितना ज़हूर करेगा दज्जाल, एक ऐसा शख्स जिसका जिस्म बड़ा, गर्दन मोटी और दाईं आंख अंधी होगी। वो लोगों को धोखा देगा, जन्नत और जहन्नुम दिखाएगा, लेकिन ये सब झूठ होगा। दज्जाल हर जमीन पर घूमेगा, मगर मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा, क्योंकि फरिश्ते उन शहरों की हिफाजत करेंगे। उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और उनके साथी मस्जिद अल अक्सा में होंगे, जब दज्जाल उन्हें घेर लेगा। मुसलमान भूख और थकान में होंगे, मगर जिक्र अल्लाह ही उनका रिज़्क बन जाएगा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर। तभी अल्लाह की रहमत से रोशनी फैल जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की सफेद मीनार के पास उतरेंगे। वो पुकारेंगे, ऐ मुसलमानों, मदद आ गई है। और मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे फजर की नमाज पढ़ेंगे। ये मंजर इस्लाम की बुलंदी का सबूत होगा। नमाज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम और महदी अलैहिस्सलाम मिलकर दज्जाल से लड़ेंगे। और जब दज्जाल लुद्द के दरवाजे पर ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा, तो पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसे कत्ल कर देंगे और दुनिया से सबसे बड़ा फितना खत्म हो जाएगा। दज्जाल के बाद दुनिया में अमन छा जाएगा। मेहदी अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम 7 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई जुल्म नहीं होगा, जमीन बरकतों से भर जाएगी और लोग सिर्फ देने वाले बन जाएंगे। मेहदी अलैहिस्सलाम के बाद ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल तक जमीन पर रहेंगे और उन्हीं के हाथों इमाम मेहदी का जनाजा पढ़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों, मेहदी का इंतजार सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि उनके मिशन का हिस्सा बनने के लिए है। जो लोग कुरान और सुन्नत से जुड़ जाएंगे, वही उनकी फौज का हिस्सा बनेंगे। अगर हम नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं समझते और फिर कहते हैं मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए अपने दिल से पूछो, क्या मैं मेहदी अलैहिस्सलाम के मिशन के लिए तैयार हूँ? क्या मेरा ईमान इतना मजबूत है कि मैं उनके साथ खड़ा हो सकूं? अल्लाह हमें वो ईमान दे, वो सब्र दे और दज्जाल के फितने से महफूज रखे। आमीन। ये कहानी सिर्फ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बल्कि हर उस मुसलमान की है जो जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है।